हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम और चाहे आप वनडे एग्ज़ाम जो आपका 10+2 लेवल तक के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपको कम से कम ये क्वेश्चन इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा जेपी कृपलानी। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीवी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने औरंगजेब का बताया था जो आपका खुलदाबाद में है। ये बताइए बीवी का मकबरा कहाँ पे है? तो राइट आंसर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे जो ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपको हर एक सीरीज़ में मिलते रहेंगे 2-4 क्वेश्चन, जिससे आपका जो इम्पोर्टेंट है जो पीईटी के लिए वो आपका कवर हो जाए। दोस्तों आपने कुछ भी जीएस में नहीं पढ़ा है, कम से कम इसे देख लीजिए, हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका की थी, सिरिमावे भंडारी नाइके, और 1956 में ये बनी थी। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक या फिर प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक स्तंभ को जो दिल्ली लाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला है भारतीय सेवक समाज या फिर भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। पहली चीज़ 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी हुआ था जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये भारत समाज सेवक के स्थान पे ये भी पूछ देता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पूछे तो आप लोग यही आंसर करेंगे क्योंकि उसी का इंग्लिश है, हिंदी है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग की गई थी, या फिर बौद्ध धर्म का जो भाषा थी वो क्या थी? तो वो पाली थी। दूध का रंग जो है वो सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का जो रंग है वो केसिन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर का जो रंग होता है लाल, वो किस के कारण होता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स किस में बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, तो याद कर लीजिए तांबा धातु का प्रयोग जो है पहले किया गया था। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 1 मीटर। तो राइट आंसर होगा धन्यागार, या फिर इसे अन्नागार भी बोल सकते हैं कि, और एक और वर्ड बोलते हैं अन्न कोठार, ऐसे बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो है ये अन्न रखने की जगह थी, यानी कि अनाज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो जैसा कि जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो जो सूरत का अधिवेशन था 1907 में, वहीं पे ये हुआ था। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीज़ें आपको करवाया जाएंगे। यहाँ पे क्रिप्स मिशन याद कर लीजिए 1942। आपसे कैबिनेट मिशन पूछे तो 1946। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, ये जो स्थापना है 1 अप्रैल को हुआ था। इसके आगे ऑप्शन बता दीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष क्या थे? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 1974 से कब तक है? 79 तक है। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था?
तो इल्तुतमिश का जो संबंध है वो गुलाम वंश से था। ठीक है, अब आप लोग इसको भी सीरीज में याद कर लीजिएगा। जैसे स्टार्टिंग से ही जो है वो गुलाम वंश है, फिर खिलजी है, उसके बाद तुगलक वंश है, सैयद है, फिर लोदी है, फिर लोदी वंश के बाद फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और बाबर का जो आक्रमण है वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? तो याद कर लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था और ये तुगलक वंश से संबंधित थे। इसके साथ ही दीवाने खैरात में था क्या? तो अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए ये स्थापित किया गया विभाग था। आपसे सीधे सीधे यही पूछेगा दीवाने खैरात विभाग। आपको डिटेल्स में जानना है तो उसके लिए फिर आपको फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, वो भी सारी चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी और आपको जो मेन चीज़ है वो चीज़ जानिए। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर आप उससे अच्छा है, बेहतर है कि आप टेक्स्ट बुक लेके पढ़ लें। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। चौथ क्या था? हो सकता है कि मराठों के टाइम में चौथ जो है वो क्या था? तो मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला जो था वो टैक्स था, कर जिसे बोलते हैं। बदायूनी किसके दरबार में आया था? तो बदायूनी जो है अकबर के दरबार में आया था। तो याद कर लीजिएगा और इसका ये चीज़ देख लीजिएगा, जो बदायूनी था ये रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में बनाया गया? तो शेरशाह सूरी के शासन में। इसका मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था? तो इसका भी याद कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, जिसे प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 राज्यसभा, और ये ऐसी सभा है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या है? अस्थाई है। अगला है आर्थिक नियोजन जो है वो किसका विषय है? जैसे कि सूचियाँ जो बनी हुई हैं, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जो अनुच्छेद 246 है ये तीनों के बारे में बताता है। तो इसमें पूछा आर्थिक नियोजन जो है किस में है? तो समवर्ती सूची में। ठीक है, आपसे ये भी पूछा था पिछले साल सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है? तो याद रख लीजिएगा, राज्य सूची का विषय है। आपसे शिक्षा भी पूछ सकता है, तो शिक्षा भी याद कर लीजिएगा किसका है? समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? तो वे 52 हैं, याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो इसके राइटर कौन है या फिर लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी पुस्तक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और आगे लगातार ऐसे करवाए जाएंगे। आप कुछ मत कीजिए, केवल 10 मिनट का टाइम निकालकर ये वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।